भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठ, भगवान बनने के वो कल आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत लाना और अपना मंगलाचरण षड आवश्यक पे चल रहा है कि तीर्थंकर बनना है तो देव पूजा को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो गुरु भक्ति को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो स्वाध्याय को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो संयम से रहना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो तप को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो दान को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो षड आवश्यकों को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो इन मूल गुणों को पालना बहुत आवश्यक है। और कल आप लोगों से बात करी थी संयम की। संयम का मतलब इच्छाओं का नियंत्रण या अनुशासन, या इच्छाओं पर विजय पाना ही संयम है। संयम अर्थात लापरवाही असावधानी से अपने आप को ऊपर उठाकर हित मित प्रिय बनकर रहना, यह संयम कहलाता है। और संयम तो अपने जीवन का अहम बनना चाहिए, अभिमान बनना चाहिए कि मैं संयमी हूँ। और संयमी बनकर कल के दिन बता भी दिया हमारे पीयूष भाई जेकी भाई ने कि महाराज जी मुझे गर्व है कि मैं संयमी हूँ। कल फर्क तो पड़ा, इतने प्रवचन का सुनने के बाद एक ना एक व्यक्ति तो संयमी बन ही गया। और एक माँ से हमने कहा चिंता मत करना, 15 दिन के लिए लो लेकिन प्रतिमा लो। और हमारे नीरज भाई ने भी कहा हाँ महाराज जी मैं खड़ा हूँ और जो जल दे दूंगा कुएं का, तो उनके लिए भी ताली बजा दो कम से कम। इस प्रकार की सेवा में लगे रहेंगे तो संयम को जीवन का अहम मान लोगे तो सब कुछ अपने आप आता चल जाएगा। और नहीं मानोगे तो कल मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखना कि 3 प्रकार की तिकड़ी बन जाएगी आपके जीवन में, आवेश, आक्रोश और आग्रह की खतरनाक तिकड़ी का आप शिकार बन जाओगे। इसलिए इंद्रियों को पाल लो। और एक बात वास्तविकता बताई थी कि दूसरों की नज़र में सच्चा साबित होना ज़्यादा कठिन नहीं है, परंतु अपने स्वयं की नज़रों में अच्छा साबित होना अत्यंत कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य को आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। एक और बात बहुत बोली थी, इंद्रियां हमारी आज्ञा के अधीन है कि हम इंद्रियों की आज्ञा के अधीन है। इंद्रियां हमें जहाँ भेजना चाहती वहाँ हम जाते हैं, हम इंद्रियों को जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं। बताओ आपका स्थान काय में है, इंजन के डब्बे में। आप लोगों ने सबने डब्बा ही बोला है, डब्बा बन जाएगा जीवन, इंजन बनाओ अपने आप को। और एक और बात बोली थी कि प्रिय वस्तु में अधिक आसक्त ना होना और प्रतिकूल में प्रवृत्त ना होना, यही इंद्रिय जय कहलाता है। निश्चित रूप से अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें प्राप्त इस स्वाधीनता की प्रचंड शक्ति का अंदाज नहीं है। अंदाज करो और नियम लो, आपसे पलेगा, निश्चित पलेगा। क्योंकि तू आत्मा के सहज सुख से जब भी तृप्त हो पाएगा जब इंद्रियों से संयमित रहेगा। इसलिए मन के अनुकूलताओं को छोड़कर और इंद्रिय विजय के लिए अपने आप को तत्पर हो जाओ तो बहुत कुछ आपके जीवन में आपको मिलता चला जाएगा। और आज बात है कि तप की बात आज आरंभ करनी है। बहुत ही मार्मिक टॉपिक और बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इस पर तो मैं बहुत अच्छे से और कहो तो पूरे और जितने दिन बोलो उतने दिन बोल सकता हूँ, ऐसा ये तप का मार्मिक टॉपिक हैगा। तप का मतलब है तृष्णा का समन, तप का मतलब है आसक्ति को जीत लेना, तप का मतलब है इच्छाओं को शांत कर देना, इच्छाओं को दबाना नहीं, इच्छाओं को पार होना ही तपस्या है। इच्छाओं को तो दबा लेते हैं, वो नहीं, मतलब इच्छाओं से हम ऊपर उठ जाएं, यही तपस्या है। रोज मन में सैकड़ों इच्छाएं उठती है, अच्छी भी उठती है और बुरी भी उठती है। सब तरह की इच्छाओं को देखो। जो इच्छाएं ज्यादा करता है वो भोगवादी जीवन जीने वाला है। जिनके जीवन में इच्छाएं आती है वो भोगवादी जीवन जीने वाला है। और जो अत्यधिक मतलब इच्छाओं को रखता है, समझ लो अपने जीवन में आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। जीवन जीता तो है पर इच्छाओं से जो पार हो जाता है वो अपने आप में संतुष्ट रहता है। कौन? आध्यात्मिक जीवन जीने वाला। जो आध्यात्मिक जीवन जीना हुआ इच्छाओं से पार हो जाता है और वो अपने आप से संतुष्ट रहता है, उससे ज़्यादा इच्छाएं नहीं रहती। अपने आप को टटोलो, मेरी कितनी इच्छाएं हैं, मैं अगर इच्छाओं से भरा हूँ तो अभी तपस्या के मार्ग में नहीं बढ़ सकता हूँ, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता हूँ। बिल्कुल क्षमा सागर जी महाराज जी से एक बहुत अच्छा सुना था हमने, विनोबा जी की वो हमेशा बातें सुनाया करते थे। उनके प्रवचनों में विनोबा जी अधिकतर हुआ करते थे। तो विनोबा जी से पूछा, वो एक ऐसे व्यक्तित्व विनोबा जी आपको बताएं, जैन आगम को उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के साथ साथ वो ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने संलेखना को स्वीकार किया और संलेखना पूर्वक मरण किया। अहिंसा धर्म के अनुयायी थे ऐसे विनोबा जी। और विनोबा जी से पूछा कि ये जैन धर्म में एक अहिंसा भी आता है, एक संयम भी आता है, एक तप भी आता है, संयम और तप एक जैसा नहीं लगता क्या?
तो बड़े अच्छे से जवाब दिया विनोबा जी ने। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, संयम अलग है और तप अलग है। 6 आवश्यक में संयम भी रखा है और तप भी रखा है। देखो एक अजैन व्यक्ति कितना अच्छा जवाब दे रहा है, जबकि जैन परंपरा से विनोबा जी नहीं थे, लेकिन उनका जवाब बड़ा सटीक था। उन्होंने समझा उस चीज़ को और बहुत अच्छे से बोला। बोले 1 गिलास दूध में 4 चम्मच अगर प्रतिदिन डाली जाती है, सुनना बहुत ध्यान से, अच्छा जवाब है। 1 गिलास दूध में 4 चम्मच अगर शक्कर डाली जाती है, अब बुरा शक्कर मीठा जो भी बोलते हो वो डाली जाती है, और डालने के बाद अगर आप पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 चम्मच की जगह अगर 2 चम्मच कर लिया आपने तो ये संयम कहलाएगा। 4 चम्मच की जगह आपने 2 चम्मच कर लिया तो ये संयम कहलाएगा। और तब बोले अगर मान लीजिए एक दिन उस मीठे का ही त्याग कर दिया तो ये रस परित्याग तप कहलाएगा। ये रस परित्याग तप हो जाएगा। उसी चीज को कुछ कम कर लो वो संयम है, और उसी चीज को पूरा छोड़ दो वो तप हो जाएगा, वो रस परित्याग तप हो जाएगा। अगर एक मीठे का 6 रस होते हैं, 6 रस होते हैं ना, कितने होते हैं रस हैं? 6 रस होते हैं ना, 7 नहीं होते हैं, 6 रस होते हैं। 7 बार में हमने हरी को डाल दिया, हरी रस नहीं है। नमक, मीठा और घी, दूध, दही और तेल, ये 6 रस हैं। उसमें आप लीजिए, मान लीजिए पूरे एक दिन रस का त्याग कर दिया तो रस परित्याग कहलाता है। तो ये रस परित्याग हो जाएगा। तो संयम कुछ मात्रा में त्याग करना और तप पूरे से त्याग कर देना, उसको तप कहते हैं। आपके जीवन में वो तप भी आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। हम इसीलिए तो, हालांकि ये जो रस परित्याग की परंपरा है अभी अभी चालू हुई है, छठ, ये कोई आगम में नहीं आया। 7 रसों का त्याग ये मालूम कौन करता? देखो जो चीज़ अच्छी होती है उसको बोलना चाहिए। ये कौन करता था? वर्णी जी करते थे। वर्णी जी ने इसको डेवलप किया है 7 रस का। आगम ग्रंथों में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इस बार सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, गुरुवार को ये। तो ये जो रस्सी का कहीं भी किसी भी रत्नकर्ण सवाकाचार ग्रंथ में या कहीं मूलाचार में कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये तो हमारे स्वयं की, उनकी वर्णी जी की देन है। तो उन्होंने अलग अलग दिन को एक एक रस का त्याग करना है और साथ में हरि का एक दिन कर दिया। 7 वार थे तो हरि को भी उसमें डाल दिया, तो 7 हो गए आपके। आगम में तो 6 ही रस हैं, तो एक दिन हरि को दे दिया, बचा 7वां दिन क्या करें, तो उसमें हरि को डाल दिया। तो 7 दिन की 7 रसी हो गई। उसको आप लोग रस्सी के रूप में तैयार करते हैं। रस्सी कहीं भी नहीं आया है आगम में, ये वर्णी जी की देन है। उन्होंने रस्सी त्याग आपको करना सिखाया है और बहुत से लोग करते भी हैं 7 रस्सी से अलग। और मैं मानता हूँ, सुनना, मैं अपने आप को जो है तपस्वी नहीं मान रहा हूँ। मैंने नमक छोड़ दिया, ये नमक छोड़ने वाला तपस्वी नहीं है। कौन ज़्यादा तपस्वी है? मैं उनको मानता हूँ। महाराज जी कैसी बात कर दी, आप नमक छोड़ दो? नहीं, मैं तो ये रस्सी वालों को ज़्यादा त्यागी मानता हूँ। 6 दिन खाया और 7वें दिन नहीं खाना, ये बहुत बड़ी तपस्या। हमें तो आदत ही पड़ गई, खाना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 दिन खाया और 7वें दिन नहीं खाना, वो अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है, छोटी मोटी तपस्या नहीं है। वो भी जो है चोटी की तपस्या है, उसको छोटी मत मानो। बोले एक दिन के लिए त्याग किया है, लेकिन वो एक दिन जो है वो जो, क्योंकि देखो हमने मान लो किया, महीने 15 दिन हमारे अंदर नहीं घुसा जब बिना नमक के मिला, तो अब उसके बाद तो अब आदत ही पड़ गई है। तो अब वैसे ही हमने अपने आप को वैसा कर लिया है, तो वो बन गया वैसा स्वभाव। तो बस वैसे ही रस परित्याग कोई छोटी मोटी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा तप करते चलें। अब आप जब भी तप से जुड़ेंगे तो अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे। आप सब भी तप को कर सकते हैं। आचार्य श्री कहते थे बाह्य तप और अंतर तप। बोले बाह्य तप ये सब बाहरी तप है, अनशन करना, उपास करना, ये सब वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, बोले इतना महत्व नहीं है। आचार्य श्री जी ज़्यादा महत्व देते थे अंतरंग तप को। उनके जीवन को उठा के देख लो, उन्होंने अंतरंग तप को ज़्यादा महत्व दिया है और उसी को करते थे। वो ज़्यादा उपवास ये सब चीज़ों में इतना विश्वास उनको नहीं था। उनका कहना था अंतरंग तप से अपने आप के अंतरंग को मजबूत करो, जब अंतरंग मजबूत हो जाएगा तब बाह्य में आप आना। तो प्रायश्चित सबसे पहले अगर अंतरंग तप को टटोले हम तो 6 प्रकार के तप हैं, और 6 प्रकार के तप में प्रायश्चित तप है, अर्थात पाप करने के बाद उसे स्वीकार करना, ये तप है। क्या बड़ी बात है, मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब एक तो पाप करो और पाप करने के बाद उसको स्वीकार कर लो, ये तप हो गया। पाप को मान लेना ये तप है। मतलब
ये जो कहना चाहिए कि आपने उसमें भी अगर आपने गुरु से मिल लिए और उससे प्रायश्चित ले लिया तो और बड़ा तप हो गया। स्वीकार करने के बाद बहुत बड़ी बात है कि गलती हो जाए, उस गलती को भी पुण्य को दिलाने वाले और पुण्य को बढ़ाने वाले और पुण्य का सहयोग करने वाली हो सकती गलती, मतलब गलती भी पुण्य का भंडार को जोड़ने वाली हो सकती है। पाप भी, सोचो तो सही, क्या आचार्यों ने कर दिया है, क्या हमारे आगम की बात है कि पाप भी पुण्य को दिलाने वाला है, आपकी गलती भी पुण्य को बढ़ाने वाली है। आपने की तो गलती है, आपने किया तो पाप है, लेकिन वो पाप पुण्य का भंडार खोलने वाला है। आपने गलती की है पर वो पुण्य का सहारा बनने वाली है। तो ऐसे हमारे भगवान ने उस प्रायश्चित को दिया है, पाप से भी पुण्य मिल सकता है, ये हमारा धर्म बता रहा है। प्रायश्चित जो तप है वो तप पाप से पुण्य को दिलाने की एक महती प्रक्रिया है, उससे सबको जुड़ना चाहिए और उस प्रायश्चित को स्वीकार करना चाहिए। पाप भी हमें ऊंचा उठा सकता है, ऐसी विधि का नाम ही हम तो कहेंगे प्रायश्चित तप है। क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान रखना, पाप भी हमें ऊंचा उठा सकता है, ऐसी विधि का नाम ही प्रायश्चित तप है। उस प्रायश्चित तप से दूर, प्रतिदिन क्षमा मांगो, जीव मात्र से, यह भी क्या कहलाएगा, प्रायश्चित तप में भी आता चला जाएगा। हम मानते चले पापों का प्रक्षालन और पुण्य का संयोजन इस प्रायश्चित तप के माध्यम से होता है। अपने पापों का भी प्रक्षालन करते चले जाएंगे और अथाह पुण्य का भंडार हमारे जीवन के साथ जुड़ता चला जाएगा इस प्रायश्चित के माध्यम से। ये प्रायश्चित अनोखी प्रक्रिया है। ऐसे ही एक एक तप बड़ा महान है। मैं कह रहा हूँ ना, आप कहो तो मैं महीनों बोल सकता हूँ, इतना इनमें विषय है, लेकिन आगे भी अपने को करना है इस प्रवचन श्रृंखला को समाप्त। नहीं तो अगला विनय, क्या बात है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि एक उपास करने वाला एक तरफ और विनय करने वाला एक तरफ, वो 24 घंटे भूखा है, अन्न जल नहीं ले रहा है, और यहाँ विनय को तप बोल दिया। विनय को भी तप का मतलब जितना झुकोगे उतने ही बड़े तपस्वी बनते चले जाओगे आप, जितना झुकोगे उतने बड़े तपस्वी। क्या बात है, बताओ तो कितनी महिमा है। मतलब आपका झुकना, आपका नमन करना, आपका अपने आप को नमाना, ये तप हो गया। बड़ों का बहुमान रखना, उनकी बात मानना, उनसे पूछ कर करना, उनके साथ और करके उन्हें आगे करके, ये सब ही विनय के अंतर्गत आते चले जाते हैं। इसलिए विनय करते चलो। घर में आपके बड़े सदस्य हैं, उनकी बात मानते चलो, उनसे पूछो, उनको बताओ, उनको आगे करो, ये सब विनय है। इस विनय से जुड़ते चले जाओ, ये भी तप है, इसको भी तप कहा गया है। आप बड़ों के अनुसार अपने जीवन को बनाकर अपने आप को तपस्वी की श्रेणी में रख सकते हो। मैं तो चाहता हूँ आप सब लोग तपस्वी बनो और अपने जीवन में विनय को हमेशा आगे रखो और हमेशा बड़ों के साथ और बड़ों को ही पूछ कर करते चलोगे तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होता चला जाएगा। अपने जीवन में बड़ों की विनय नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, पर उनकी अविनय मत करना। कम से कम विनय नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। आचार्य श्री जी बोलते थे कि आप भले विनय नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम बड़ों की अभिनय मत करना, बड़ों की बुराई मत करना, बड़ों की गलतियां मत देखना, बड़ों को के जीवन को झांक के मत देखना कि वो ऐसे हैं वो वैसे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अधिकार नहीं, आउट ऑफ कोर्स है। हम बड़ों के नहीं देखेंगे जाकर कि बड़े क्या कर रहे हैं। हम विनय नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम अभिनय तो नहीं करेंगे। अभिनय तो हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। इतना तो अपने जीवन को अच्छा बना लो कि हम कुछ करें या ना करें, लेकिन बड़ों की हम अभिनय नहीं करेंगे। अपने जीवन को बड़े की विनय हम से सरोबार करें तो और बहुत अच्छी बात है कि बस बड़ों की अच्छाइयाँ, उनके उपकारों को उनको याद करते रहें। उससे हमारे परिणामों में भी अच्छाइयाँ बढ़ती चली जाएगी और हमारा अंदर का पावर भी बढ़ता चला जाएगा। निश्चित मान के चलना। ऐसे ये विनय नामक तप है। हालांकि इस पर मैं बहुत बोल चुका हूँ। और आगे वैयावृत्ति तप, ये भी कोई कम नहीं है। आप वैयावृत्ति तप कर रहे हो। वैयावृत्ति तप मतलब क्या, जो साधुओं का आहार कराते हो आप,
वो कोई कम नहीं है, वो भी वैयावृत्ति तप में ही आता है। साधुओं का विहार कराते हो आप, साधुओं के लिए निहार की व्यवस्था, जाते हो जंगल में, आना जाना, ये सब क्या है, ये भी तप के अंतर्गत ही आएगा। स्वास्थ्य की अनुकूलता के लिए साधु संगति करते हो, और ये सब करना ये विनय तप के अंतर्गत आएगा। तो जितना आप ये वैयावृत्ति तप के अंतर्गत आएगा, ये करते चलो, क्योंकि प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, ये सब तप हैं। इसे तप के रूप में स्वीकार करते चलो और अपने जीवन को महान बनाते चलो। हमारे जीवन में थोड़ा छोटा तो थोड़ा अगर तप आता चला जाएगा तो हमारा जीवन निश्चित रूप से ऊपर उठता चला जाएगा। जो सोना तपता है तो कहते हैं अंदर की कालीमा गल गल कर अलग हो जाती है, वैसे ही हमें मनुष्य पर्याय मिली है। तो उपवास आदि की तो खूब, हम नहीं कर पा रहे ना उपवास, कोई बात नहीं, आप अगर उपवास नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करो। अनुमोदना भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। आज नहीं तो कल आपके शरीर में वैसी क्षमता आ जाएगी और आप भी वैसे उपवास और तप आप कर पाओगे। नहीं हो सकता है, एक टाइम भोजन करो, कोई बात नहीं। और अगर दादा है तो अच्छा, इसी तो सबसे बड़े तपस्वी किसको मानते थे मालूम है? एक ही चीज, गुरुदेव के पास जब भी कोई जाता था, 4 टाइम मतलब चारों प्रकार का अन्न जल का त्याग कर दो। कब? रात्रि में आप तपस्वी हो जाओगे। बोले एक उपवास पूरा पूरा रात्रि का लग जाएगा। वैसे अपने जीवन को करो, नहीं कर पा, समय सीमा बांध लो, रात को इतनी बजे बाद नहीं, बात खत्म। हम ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा जाएगा, हम तपस्वी बन सकते हैं। मुझे बार बार ऐसा लगता है आप सब लोग तपस्वी हो। कैसे कह दिया महाराज जी? तो आपके अंदर ताकत है। क्यों बोल रहे हैं महाराज जी? सबको मैंने देखा है, 10 लक्षण में सबने एक आसन कर लिए, सबने बाहर का त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ देते हो। जब 10 दिन कर सकते हो तो अभी क्यों नहीं कर सकते हो भैया? बताओ तो, वो ताकत 10 दिन की कहां से आई? आप ही तो, वही तो हो आप, जो 10 दिन में आपने बहुत अच्छे से संयम के साथ अपने जीवन को बांधा था, संभाला था और अच्छा किया था। कोई और थोड़ी हो, वही हो आप भैया, वही आपकी आत्मा और वही आपका शरीर रहेगा। हम 10 दिन कर सकते हैं तो फिर निश्चित रूप से हम जो है आगे। एक उदाहरण देता हूं मैं, कि किसी को कहो दमोह जाना, पैदल कोई नहीं जाएगा, 10 किलोमीटर कोई नहीं चलेगा। और किसी को शिखर जी की वंदना कर लो, अरे इजीली कर लोगे आप, 27 किलोमीटर चल लोगे आप। क्या है? अंदर से उत्साह है, रुचि है, करने की ललक है, तो वही शरीर है, 27 किलोमीटर भी चल लेगा। अंदर से होना चाहिए उत्साह, उसके प्रति रुचि, उसके प्रति जुनून, तो अपने आप हो जाएगा। अभी हम कहेंगे सुबह हमने बुलाया 5 बजे तो उठकर आ गए, नहीं तो 5 बजे छुट्टी कर जाएगी। 3 का हाल में नहीं छुट्टी, बोल रहा है सजल, बोल रहा है नहीं छुट्टी। तो ये अंदर से आपके अंदर जुनून होगा करने का, तो निश्चित रूप से आता चला जाएगा। अपनी इच्छाओं को निरोध करना ही आचार्य भगवान ने तप कहा है। और राग को छोड़ते चले जाओगे तो निश्चित हो जाएगी। और मैं तो कहता हूँ जितनी शक्ति तस त्याग, अपनी शक्ति को छुपाओ नहीं, और छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा तप अपने आप के जीवन में करते चलो। क्योंकि अपन तपस्वी नहीं बन सके तो कम से कम और अच्छा, कम से कम। और एक और बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, तपस्वी नहीं तो मनस्वी बनो। तपस्वी नहीं तो मनस्वी। मनस्वी का मतलब क्या होता है? ऊंची सोच वाला, ऊंचे विचार वाला, बड़े मन वाला, वो कहलाता है मनस्वी। मतलब जिनका मन कमजोर है ना, वो कुछ नहीं कर पाता है। बस वो अपने आप में सोचता, आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, अभी तो बहुत बड़ा जीवन है, अभी तो क्या है, अभी तो बहुत कुछ है, करेंगे करेंगे, थोड़ा सा और थोड़ा सा और, थोड़े से और में वो चला जाता है और कुछ नहीं कर पाता है। बिल्कुल कर लो, अभी कर लो, इसी वक्त कर लो तो बहुत अच्छी बात हैगी, नहीं तो कर नहीं पाओगे। अपने अंदर थोड़ा बहुत विचार आया तो करते चलो क्योंकि तपसा निर्जरा छ, तप के माध्यम से संवर भी होगा और निर्जरा भी होगी। और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखना, मैं कहता हूँ सुख दुख में या नुकसान में मन को स्थिर करना, ये मनस्वी कहलाता है। जो मनस्वी होता है वही सच्चा तपस्वी होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी कोई समस्या आए, बहुत काम की बात, आप लोगों की बात बोल रहा हूँ, कि जब भी कोई समस्या है उसे समता से स्वीकार कर लो, तपस्या बन जाएगी समस्या। समस्या ही तपस्या बन जाएगी आपकी। कब? जब उसे बहुत अच्छे से स्वीकार कर लोगे। हमारा तो कुछ नहीं है, आया है चला जाएगा, कल्याण हो जाएगा। समस्या को तपस्या बनाओ। समस्या चारों तरफ से घिरी है हमारे पास, वो तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है। जब तक संसार है तब तक समस्या है, कुछ नहीं होने वाला है। इधर इधर खूब सिर मार लो
पर समस्या जाने वाली, उस समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार कर लो और फिर स्वीकार करते 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 क्या हमें क्या करना है, उस दो प्रसंग में, उस कर्म के उदय में मानकर स्वीकार कर लोगे और मन से कह दोगे और से कह लोगे कि मुझे इसमें अपने मन को स्थिर रखना है, मुझे अपने इसके मन में इस पर कोई भी किसी प्रकार का विकल्प नहीं करना है। तो समझ लेना, हमेशा बोलते थे आचार्य जी एक बात, क्या हमेशा कहते केस करना सरल है, पर अपने साथ वाले की बात के वचनों को सुनना बड़ा कठिन है। गुरुदेव के बात थे, जब भी आती थी बात, बड़े बहुत तपस्वी होता है जो आजू बाजू वाले के और साथ में रहने वाले की क्या उन वचनों को सुन ले, वो ये सुन भी ले और साथ साथ में वो क्या है हंसकर टाल दे। हे ताकत, ये तपस्वी है, उपास तो हर कोई कर लेगा, ये जितने से बोलूँगा कल उपास कर लेना, गुरु मुख को की बात को आप टालोगे नहीं और सब कल उपास कर लोगे, इतनी ताकत रखता हूँ बस कह दूँ मैं तुम्हें कल उपास करना है, तो मेरे ख्याल से कोई नहीं टालेगा। और मैं तुमसे कह दूँ कि भैया सामने वाले गुस्सा हंसकर टाल देना, नहीं महाराज वो नहीं हो पे है, वो नहीं हो पाएगा। तपस्या तो यही है कि सामने वाले ने कुछ बोला है हंसकर टाल दो, सुना अनसुना कर दो, उसकी तो आदत ही है, ऐसा बोल दो ना, जैसे सुभाष जी की तो आदत ही है, तो ऐसा कर दो और कोई दिक्कत ही नहीं है, कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। तो ऐसा कर दो, उसकी सामने वाले की तो आदत ही है ना। बोल दिया तो क्या हुआ, बोल दिया कोई बात नहीं है, मेरे कर्म का उदय था, बोल दिया तो हमने उसको सहन कर लिया। कर्म काटने का मौका मिल रहा है, सामने वाले का प्रतिकूल व्यवहार, ये विचार कर लो ना, अपने आप बिल्कुल आप तपस्वी बन जाओगे अगर इतने सब विचार आ गए तो। पर बड़ी बहुत कठिन बात होती है जब कोई प्रतिकूल बोलता है और उसके बाद अपने आप को संभाल पाना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके जीवन में अगर ये बात आ गई, मैं तो पिछली बार भी एक बात बोला था, हमेशा बोलता हूँ जब भी तपस्या की बात आती है, पर मैं तो क्या बोलता हूँ, समस्या को तपस्या बना लो, जीवन बदल जाएगा। समस्या को तपस्या बना लो, जीवन बदल जाएगा। जो अच्छे लोग होते हैं ना वो छोटी छोटी बात पर नाराज नहीं होते हैं, बिल्कुल हाँ होते ही नहीं है, वो ना उद्वेलित होते हैं, ये छोटी छोटी बातें उद्वेलित नहीं कर पाती हमारे लिए। आया ये बोलते रहो लेकिन करो, जीवन में उतारो, गया गया करते तो। और वास्तविकता में अगर आप उद्वेलित हो रहे हो ना तो उसका उद्वेलित होने का कारण है कि अहंकार, अंदर का ईगो, आपके अंदर अगर ईगो भरा हुआ है ना तो कुत्ता ही कुछ कर लेना, बिल्कुल नहीं होने वाला है। सबके बीच में अगर रहना है, अरे मेरी इंसल्ट कर दी, इन सब के बीच में बोले ये ईगो हो जाता है, ये अहम भाव हो जाता है, इस अहम भाव होने के कारण ही हम अपना अच्छा नहीं कर पाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना, जब तक अहम भाव रहेगा तब तक अहोभाव नहीं आएगा, जब तक अहम भाव रहेगा तब तक अहोभाव नहीं आएगा। अपने जीवन को अहोभाव से पूरित करना है, पूरित करना है, अहोभाव से करना है, अहम भाव को निकालो। अहम भाव समस्या है, अहोभाव तपस्या है। अहम भाव समस्या है, अहोभाव तपस्या है। अपने जीवन को तपस्वी बनाना है तो अहोभाव से जोड़ लो। नहीं, मुझे अहम अहम रखना है, अहम भाव को अहोभाव में बदलने का पुरुषार्थ कर लो। और जब भी दुर्वचन कोई बोले तो उसे सुन लो और निकाल दो। कोई दुप्रसंग आपके जीवन में जुड़ जाए, उस प्रसंग में अपने आप को मत लगाओ, बिल्कुल ख़त्म कर दो। कोई ने दुर्व्यवहार कर भी दिया, अरे कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दो, निकाल दो। सबको समता से सहन करना सीखो, पीना सीखो, पीना। आचार्य कहते थे इसको पीना सीखो, अगर प्रतिकूल व्यवहार हो जाए तो उसको भी पीना सीख लो, बस ये तपस्या बन जाएगी, तभी आप मनस्वी हो जाओगे। निश्चित रूप से ध्यान रखना। एक भाई बहुत बीमार था, बोले मैं तप नहीं कर पाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। बार में सबको समता से सहना सीखोगे तो पीना सीखोगे तो अपना जीवन महान बन जाएगा। एक व्यक्ति था, वो बीमार था, तो मैंने उससे यही कहा, भैया हम तप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मानसिक तप तो कर सकते हैं, हम कम से कम मन को जीत सकते हैं और दूसरों के लिए हमेशा भला सोच सकते हैं, तो आप मनस्वी बन जाओगे। तो जो है आप समझ लेना, आप तपस्वी भी बन सकते हो, मनस्वी बनो, तो मनस्वी बनोगे तो तेजस्वी बन जाओगे। मैं तो कह रहा हूँ अपने जीवन में असली तेज आपको प्राप्त करना है, तेजस्वी बनना है,
तो आप मन को जीतो, तपस्वी बनोगे तो अपने आप आपका तेज भी बढ़ता चला जाएगा, आप अपने आप निखरते चले जाओगे। जो स्वार्थी होता है ना वो तपस्वी नहीं होता है। अपने जीवन को स्वार्थ से ऊपर उठाओ और निस्वार्थ जीवन जीवो, तो निश्चित रूप से आप तपस्वी भी बन सकते हो, मनस्वी बन सकते हो, यशस्वी भी बन सकते हो। और अगर मैं पूरे प्रवचन का निचोड़ कहूँ, समय तो हो ही रहा है, सहिष्णु बनोगे, सहिष्णु बनोगे तो तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी सब बन जाओगे। बस सहिष्णु बनते चले जाओ। आप सहिष्णु बनते चले जाओगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से निखरता चला जाएगा, सहन करने की आदत डालते चलोगे। समझा, शाम को मैं ध्यान कराता हूँ, उसे केवल ये मत, आजकल तो सुबह भी आने लग गए बच्चे, वो आधा घंटा है, लेकिन वो आधा घंटा आपकी अवचेतन में इनको जगा देगा। धन कमाने के को तो बहुत समय देते हो, पर मन को संतुलित और संयमित करने के लिए समय दो, जिससे तुम्हारे अंदर स्थिरता आएगी, समता आएगी, सरलता आएगी, सहजता आएगी, शांति आएगी, सद्भाव आएगा, संयम आएगा, संतोष आएगा, सब आता चला जाएगा। एकमात्र ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ने से चमत्कारिक घटित हो जाएगा, चमत्कारी जीवन बन जाएगा, मेरिकल होता चला जाएगा आपके जीवन से। निश्चित मान के ना, अपने आप को प्योर और शुद्ध बनाने की वो प्रक्रिया है, एक अपने आप के आंतरिक व्यक्तित्व को निखारने की वो प्रक्रिया, अपना मौलिक तत्व निखारने का वो बहुत बड़ी अहम भूमिका है। उसे उद्घाटित करो और अपने जीवन को महान बनाते चले जाओ। महान बनाते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। जहाँ जाओगे आप एक अमिट छाप छोड़ पाओगे। कब? जब थोड़ा बहुत अपने जीवन को के अंदर ध्यान लाओगे, अपने अंदर सहज ही निश्चित मान के चलना। जो व्यक्ति ध्यानी होता है ना, जो व्यक्ति अहम भाव को गला देता है ना, वो ये मान के चलना उसका जीवन अट्रैक्टिव बन जाता है, आकर्षक बन जाता है। पूरी दुनिया उसके चारों तरफ घूमती और नाचती है। कब? जब वो एक ध्यानी होता है। आचार्य श्री जी के मैं ये मानता हूँ क्यों लोग इतने उनके आगे पीछे पागल होते थे, उसका कारण ये था कि उनकी सब एक चीज़ वो सबसे महान मानते थे। अभी जब सामायिक का प्रकरण आएगा आवश्यक का बताऊंगा कि वो ध्यान को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। उन्हीं के संस्कार मेरे अंदर पड़े हैं कि मैंने सबको छोड़ा है और ध्यान को बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे जीवन में मैं 3 घंटे 24 घंटे में 3 घंटे बहुत महत्व देता हूँ। ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा देर नहीं। 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम को पूरा प्रयास करता हूँ करने का, और 1 घंटा सुबह। 3 घंटे को मैं बहुत अल्टीमेट लेके लगता हूँ कि सब पाप धुल जाएंगे इस 3 घंटे में। तो आप भी ध्यान से जुड़ जाओ। सच में बहुत सामर्थ्य उससे आ जाती है, अपने आप सरलता सहजता आ जाती है, एक आकर्षण आ जाता है। आधा घंटा देकर उस मन को रिचार्ज कर लो, उस मन को पावरफुल बना लो। देखो जीवन में कितना बदलाव आता है, जीवन में कैसा मज़ा आता है। आप करना चाहो तो सब हो सकता है, आपकी खुद की ताकत है और आप उस ताकत को आजमाओगे तो हो जाएगा। स्वयं के प्रति जो व्यक्ति ईमानदार बनता है वो अपने उस जीवन की सभी प्रकार की दुविधाओं को निकाल कर और अपनी आलोचना कर कर वो तपस्वी बन सकता है। तपस्वी बनना उसके हाथ में है। तो अब निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि आप सब तपस्वी बनेंगे। अपने अंदर का अहम भाव निकालना है, अपने अंदर का क्या अंदर जो बड़ा ईगो है उसको निकालना है और सब कुछ सहन करते चलना है। मनस्वी हम वही बन सकता है जो जीतता चला जाएगा अपने जीवन की उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। जब कोई समस्या आए उस समस्या को आप क्या बना लो? तपस्या बना लो। जिन्होंने भी समस्याओं को तपस्या बनाया उनका जीवन खिल गया है, उनका जीवन ऊंचा और महान बन गया है। हम तपस्या करें लेकिन अपनी उन आसपास की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को संयमित रख के अपने जीवन को बहुत अच्छा और बहुत महान बना सकते हैं। वो आपके अंदर ताकत है। तो विनोबा जी का वो उदाहरण याद रखना कि हम भले संयम में तो हमने थोड़ा त्याग किया और तप में हमने थोड़ा थोड़ा करा। तो आज जो लोग चाहते हैं वो कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा तप करते चलें। उन 12 तपों में महाराज जी आप ऐसा क्यों करते हो? आचार्य श्री जी ने कहा था कि उपवास से उपवास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं माना उनकी बात। अब मैं नहीं माना और मैंने तो एक आहार को उपवास ही की है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा तो था संघ में मैंने इस प्रक्रिया, संघ में देते नहीं थे एक आहार को उपवास, 2 बार प्रयास किए मैंने, नहीं दिए गुरु जी ने वहाँ पर। तो मैंने फिर ये प्रक्रिया चालू करी थी वहाँ भी, थोड़े बहुत दिन हुई, फिर हुई नहीं हुई, फिर बाहर आया तो एक आहार को उपवास हो गया। लेकिन अभी आचार्य महाराज ने हमसे कहा था कि नहीं उपवास से उपवास नहीं करना, सब तपों को ध्यान दो। इसीलिए जो है अपन क्रम से रोज कभी कोई सा कभी कोई सा कभी कोई सा, कल अपना था वर्ती परिसंख्यान, अब नहीं मिला तो हम क्या करें। लेकिन ऐसा मत सोचना, लोग ये ब्लेम करते हैं, गलत बात है ये जो है ना, ये आपका ब्लेम गलत है। हमारे महाव्रत है, हम झूठा थोड़ी करेंगे। हम विधि लेके निकले थे, नहीं मिली, आपको उपवास करना था इसलिए ऐसी विधि ली, ऐसा क्यों करेंगे हम? बताओ तो।
अगर ऐसा करना होता तो काय को परेशान होंगे ठंड में घूमने से, उपास ही करेंगे। नहीं, विधि हम 5-7 जितने लाभ यहाँ हुए हम हर बार विधि लेके निकले। अब नहीं हमारा पाप कर्म का तेज उदय है, नहीं मिल पा रही है हमारा दाना, मतलब कहना चाहिए कि उसको लाभ कौन सा आएगा, लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय तो नहीं मिलती, तो हम क्या करें। अब उसमें हमारा क्या है, पर प्रयास तो हमने पूरा किया था। तो ये तप है। और आचार्य श्री जी पता है उपवास से ज़्यादा इसको महत्व देते हैं। रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, उसके अलावा आपका उनोदर, पूरी थाली सजी है, सब कुछ सजा है, और एक ग्रास खा के आना छोटी मोटी बात होती है क्या भैया। चौके में जाओ, सब दिखता है, और दिखने के बाद छोड़ना, आपने दिखाया है, और एक ग्रास 4 ग्रास या जितना है जो नियम लिया उतना खा के आ जाओ। ये उपवास से बढ़कर साधना है। ये छोटी मोटी साधना नहीं कि एक ही चीज़ लेके आ जाओ, अपने मन को मार के आ जाओ, ये और बड़ी साधना है। छोटा मोटा काम इसको मत मानना। तो ये मत मानना कल अगर हमारा अलाभ हो गया है तो उसको ये मत मानना कि महाराज जी कुछ लोगों ने तो बोल ही दिया, वो तो आपने विधि ही ऐसी ली होगी। हम विधि लेते नहीं, वहाँ जाते हैं, महावीर भगवान के सामने खड़े होते हैं, वो जो कान में बोल देते हैं वो कर लेते हैं। उतनी देर का हमारा मामला रहता है, 2 मिनट में उनसे जो बातचीत हो जाती है वो कह देते ऐसा कर लो, हम वैसा कर लेते हैं। हम क्या करें, कल उन्होंने विधि दी, हमने वो ले ली और वो नहीं मिली, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे कर्म का दोष है। हमारा तो दोष नहीं है, हमारे कर्म का दोष ये मानते चलना। हाँ, आप भी ऐसे छोटे छोटे नियम से लो, जुड़ते चले जाओ, और नहीं तो रस परित्याग से जुड़ते चले जाओ। 12 तप में नहीं कर सकते तो मैं तो कह रहा अंतरंग तप से जुड़ जाओ। आप रोज क्षमा मांग लो, ये अंतरंग तप है। रोज आप बड़ों की विनय कर लो, चरण छू लो, ये अंतरंग तप है। कोई बहुत आप नहीं कर सकते उपवास वृत्ति रस परित्याग मत करो, ठीक है। हम रोज क्षमा मांग ले, हम रोज बड़ों के चरण छू लें, ये अपने आप में क्या है, ये अंतरंग। हम रोज महाराज जी की बड़ों की जाके वैयावृत्ति कर लें, ये अंतरंग तप कर लो आप। प्रायश्चित विना वैयावृत्ति, रोज स्वाध्याय कर लें, ये क्या है, ये सब तप ही तो है। इस तप के साथ आप जुड़ जाओ तो बहुत अच्छी बात है कि कायस्तर कर लें हम, और अभी आता चला ही जाएगा। तो इन तपों से अपने आप को जोड़ते चलोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन उत्कृष्ट भी बन सकता है, आपका जीवन महान भी बन सकता है। मैं तो चाहता हूँ आपका जीवन महान उत्कृष्ट बने। आचार्य भगवान की बात को बोलकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य भगवान के साथ कहना है, वो भजन आता ना, आप लोग भजन ही भजन बोल रहे तो मैं भी एक भजन बोलता हूँ गुरुदेव के नाम पर, आप लोग साथ देना मेरा। वो भजन कौन सा है, सागर से गहरे हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन रोके, इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके, इन्हें कौन बांधे। जैसे पूज्य आचार्य भगवान वास्तविकता में ऐसे ही थे कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उन्हें कोई बांध नहीं सकता। वो सागर से गहरे, वो हिमालय से ऊंचे। आचार्य भगवान ने निर्णय ले लिया मुझे चतुर्मास बीना बारा करना है, और कुंडलपुर से बिहार करते हुए हम निकले, और जब बीना बारा की ओर जा रहे थे रेहली पर पहुँचे। अब सब ने कहा आचार्य भगवान ये नदी ऐसी है कि पार हो नहीं सकता है। ऐसी वो नदी रेहली की नदी क्षेत्र से बाहर हुए तब ऐसी वो नदी थी। और अगर किसी ने वो दृश्य देखा हो तो देखा हो, रेहली वाले बैठे, ऋषभ की मम्मी उन्हें देखा हो तो पूरा संग, और कह दिया आचार्य जी आप नहीं निकलोगे। लेकिन क्या ना कि जब गुरुजी सोच लेते तो अपने आप सबको उतरना पड़ता है। गुरुजी वहाँ खड़े हुए 10 मिनट, उनने क्या पता क्या जादू किया, अपने आप नदी थी इतनी, धीरे 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 करके नदी उतरते चली गई। 10 मिनट गुरुजी खड़े रहे और नदी नीचे आ गई, और इतने इतने पानी में पूरा संग अपने आप निकल गया। ये है दृढ़ संकल्प। एक साधक अगर दृढ़ संकल्प कर लेता है सब अपने आप होता चलता है। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सातवां उपलब्धि शिव सुख। अच्छा नियम और ले लो भैया, वो बाहर वाली भी। तारीख बोलो कितनी है आज? आज 14 तारीख है। अब 14 तारीख को नियम ये है, ध्यान रखना ऊपर से नमक नहीं डालना है, जितना आएगा उतना लेना, ये आज का नियम है, ठीक। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सातवां उपलब्धि शिव सुख के सिद्धि चिंतामणि चिंतित हो जाने तम बंद मानस्य ममास्तु दे। हाँ आज बिना नमक के बना देना।